Assalamualaikum friends, I hope you guys are doing well. Welcome back to another video. I'm so sorry कि मैं इतने दिनों से बिल्कुल गायब थी, but I'm thinking now कि मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको थोड़ी सी लाइव अपडेट दूंगी. So you guys know like what am I up to. But anyways, in today's video, let's just get right into the video. I really wanted to show you guys this for so long. मैंने कब से ये पूरा जो है लिख के रखा हुआ है आप लोगों को बताने के लिए, and then I just couldn't get the time to film the video. But anyways, so we're gonna do Logic of English Foundations A. सो बेसिकली लॉजिक ऑफ इंग्लिश ए में जो मेरे पास चीज़ें हैं उनमें ये बेसिक फोनोग्राम फ्लैश कार्ड्स थे. इन फ्लैश कार्ड्स में का डिफरेंट चीज़ ये है कि ये जैसे ए है तो उसकी उन्होंने सारी साउंड्स पीछे लिखी हुई है. एंड ये कार्ड्स जो पूरी डिटेल में इसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई, इसका लिंक यहाँ पे मैं ऊपर शेयर कर दी थी. यू गाइस कैन गो एंड जस्ट चेक इट आउट. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूँगी, वहाँ जाके आप उस लिंक को क्लिक करें और आपको उस वीडियो पर ले जाएगा. ठीक है. सो इस जो करिकुलम है इसमें ये फ्लैश कार्ड्स होती हैं. एक्चुअली काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं अगेन, लेकिन जो मैंने चूज़ किया मैं आपको सिर्फ वो दिखा रही हूँ जो मैंने ख़रीदी है. उसमें ये वाइट बोर्ड है प्रैक्टिस के लिए, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, बेस लाइन, मिड लाइन एंड टॉप लाइन. इस तरह से आप करीब बच्चों को बताते हैं. देन यू टेल हिम, देन यू शो हिम हाउ टू राइट. सो इसमें ये एक चीज़ है. देन दे हैव दिस डूडलिंग ड्रैगन ABC बुक ऑफ साउंड्स. इसमें फिर हर लेटर की जितनी भी साउंड्स हैं, जैसे एम की तो एक साउंड है, एम की एग्जाम्पल लेट्स सी, ए से शुरू करते हैं. या जैसे हर लेटर की जितनी साउंड्स हैं, 3 साउंड्स हैं, इन तीनों साउंड्स को जिन जिन वर्ड्स में वो यूज़ होते हैं उससे उन्होंने ये छोटे छोटे सेंटेंसेस से बनाए हुए हैं. ठीक है. सो दिस इज़ द बुक दैट आई हैव. देन वी हैव जो मेन इसकी जो 2 बुक्स हैं वो ये टीचर्स गाइड है. इस टीचर गाइड में जो है पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन होती है कि हर लेसन में क्या क्या है और किस किस तरह से आपने बच्चों को करवाना है. एंड देन उसमें बीच में कुछ वर्कबुक का भी होता है मटीरियल कि आपने बच्चे को इस वर्कबुक पे किस तरह से काम करवाना है. ठीक है. तो ये वर्कबुक आती है उसके साथ. वर्कबुक में फिर आप चूज़ कर सकते हैं आपको कर्सिव चाहिए कि मैनुअल चाहिए जब आप ख़रीदते हैं. तो मैंने कर्सिव चूज़ की है. ठीक है. तो ये जो है पूरा सेट है. ओके. सो एज आई टोल्ड यू गाइस कि लेसन वन हम कर चुके हैं. आप वो यहाँ ऊपर जाके देख सकते हैं. मैं लिंक शेयर कर देती हूँ. अगेन यू गाइस कैन गो एंड चेक इट आउट. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूँगी. ठीक है. लेसन 1 जो है वो पूरी उसमें ज़्यादा डिटेल में मैंने जो शेयर किया हुआ है. अब के जो लेसन है मैं थोड़ा सा लाइक फास्ट फॉरवर्ड करूँगी. आपने करना ये है कि जो जो चीज़ें जो मैं यहाँ पर लिखूँगी, ठीक है, टाइप है जो जिस तरह आपने बच्चों को पढ़ाना है. ठीक है. उस जो चीज़ें मैं यहाँ पर लिखूँगी आपने वो नोटबुक ले लें, उस पर आपने लिख लेनी है. तो बिल्कुल बेसिक से पॉइंट्स है. इतना क्विकली ये लेसन्स हो जाने हैं, यानी कि हर लेसन बड़ी जल्दी हो जाएगा. अच्छा, और एक और चीज़ कि शुरू के लेसन्स थोड़े से आपको लगेगा कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है बच्चों को करवाना है. इवन याहिया के साथ वो उसने ऑलरेडी माशाल्लाह वो आगे है अपने एज के हिसाब से. उसके बावजूद इसके शुरू के लेसन्स थोड़े से ओवरवेलमिंग है क्योंकि इसमें आपने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो है बच्चों को देनी होती है. लेकिन बिलीव मी वो सिर्फ शुरू के चंद लेसन्स हैं. आगे जाके इट गेट्स सो ईजी. उसमें सिर्फ जो है मेन जो फिर चीज़ होगी ना, वो जो कार्ड्स हैं उसमें आपने वो फोनिक्स, उसमें जो हर लेटर का जो कार्ड है उसकी जितनी साउंड्स हैं सिर्फ उन पे आगे जो है मेन फोकस होगा कि उनकी साउंड्स बच्चे ने याद करनी है. गेम्स के थ्रू डिफरेंट तरीक़ों से वो मैं इंशाल्लाह आगे जाके बताऊँगी. चलो लेट्स स्टार्ट द लेसन 2. सो लेसन 2 जो है बिल्कुल लेसन 1 की तरह है. सबसे पहले जो है हर लेसन में क्या होता है, फिनेमिक अवेयरनेस. पहला पार्ट जो होता है वो फिनेमिक अवेयरनेस का होता है. और इन्होंने ये जैसे बताया हुआ कि डेवलप ए किनेस्थेटिक सेंस. आपने किनेस्थेटिक सेंस क्या होती है कि जैसे साउंड्स को फील किया जाए, जैसे कौन सी साउंड में हवा बाहर आ रही है, कौन सी साउंड में इधर वाइब्रेशन फील हो रही है, इसको किनेस्थेटिक सेंस कहते हैं. ठीक है. सबसे पहले आपने बच्चे की ये जो है डेवलप करनी है. सो लास्ट वीडियो में जैसे आपने बच्चों को बताया था वॉइस्ड एंड अनवॉइस्ड का, कि वॉइस्ड साउंड कौन सी होती हैं, जिनको आप जब बोलते हो जिस साउंड्स को लाइक ए, तो आपके यहाँ वाइब्रेशन होती है. और अनवॉइस्ड साउंड्स कौन सी होती हैं, जिनको जब आप बोलते हो जब आप बोलेंगे एफ़ की साउंड तो यहाँ कोई वाइब्रेशन नहीं होगी, तो जो है वो अनवॉइस्ड साउंड है. ये हमने लास्ट वीडियो में सीखा था. अब अपने बच्चे के साथ इनको रिवाइज़ करना है. इट्स वेरी इजी. आपने जो है सबसे पहले बच्चे से पूछना है. सो ये दीज आर द क्वेश्चंस यहाँ पे जो मैं लिखूँगी, ये क्वेश्चंस आपने बच्चे से करने हैं. सबसे पहला क्वेश्चन आपने बच्चे से पूछना है कि आप कैसे आपको पता चलेगा कि कोई साउंड जो है वो वॉइस्ड होती है कि अनवॉइस्ड होती है. अच्छा, बच्चे का वेट करें. ठीक है, कि वो आंसर देता है कि नहीं. जब वो उसको थोड़ा सोचने दें, जो भी वो उल्टा पुल्टा भी आंसर दे दे, लेट हिम थिंक. ठीक है. जब वो अपना जवाब दे दे, जो भी उसने जवाब दिए, फिर आप उसको बताएं मतलब जो सही जो उसका जवाब है. होपफुली बच्चे सही वैसे दे देंगे. 2-3 लेसन्स में बच्चे सही जवाब देना शुरू कर देंगे. सो बच्चा आपको बताएगा कि हम थ्रोट, अगर नहीं बताएगा तो आप उसको बताएंगे कि थ्रोट पे आप अपना हाथ रखोगे. इससे आपको पता चलेगा कि कोई भी साउंड वॉइस्ड है कि अनवॉइस्ड है.
सेकेंडली फिर अब आपने उससे डिफरेंट साउंड्स बतानी है और फिर आपने उससे बोलना है कि अब तुम चेक करो कि ये वॉइस्ड है कि अनवॉइस्ड है। तो यहाँ पे जो मैंने लेटर्स लिखे हैं इन सब की साउंड्स आपने पूछनी है। जैसे कि सबसे पहली है ब, वॉइस्ड है, अनवॉइस्ड, अनवॉइस्ड, वॉइस्ड, अनवॉइस्ड, ड, वॉइस्ड, ग, वॉइस्ड, अनवॉइस्ड। ठीक है, ये सब चीज़ ये अपने बारी बारी बच्चे से पूछना है और आपको बताएगा कि वो वॉइस्ड है कि अनवॉइस्ड है, अपने थ्रोट पे हाथ रख के। सो आज फिर हम ये रिविजन ख़त्म होगी। अब हमने आज जो हमने साउंड्स करनी है उनको नेज़ल साउंड्स कहते हैं। सबसे पहले आपने बच्चे को बोलना है कि उसके साथ आपके साथ साउंड बोले, एम की जो साउंड है, ठीक है, पहले आपके साथ बोले। अब आपने बच्चे से, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आपने कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपने पूछने हैं बच्चे से। सो सबसे पहली चीज़ कि आपके माउथ को क्या होगा जब आप बोलते हो। बच्चा बोलेगा कि मैं इसको बंद कर दूँ, क्योंकि आप मुंह खोल के बोल सकते हो, नहीं आप नहीं बोल सकते, मुँह आप अपना लिप्स बंद कर देते हो ऐसे करके। ठीक है, फिर आपने सिंपल से अगेन वही क्वेश्चन पूछना है कि आपका वॉइस बॉक्स ऑन है कि ऑफ है। तो बच्चा चेक करेगा ऑन है। अब नेक्स्ट चीज़ आपने बच्चे से पूछनी है कि जब आप बोलते हो तो अपना हाथ जो है अपनी नोज़ के या नॉस्ट्रल्स के नीचे रखो, एंड देन आप देखो कि उसमें से हवा आ रही है कि नहीं। वो थोड़ी सी आती है लेकिन आती है, एक हल्की सी हवा आती है। ठीक है, आप बोलें, बच्चा चेक करेगा, ठीक है हाँ आ रही है। थोड़ा सा शुरू में बच्चा हो सकता है बोले कि हाँ नहीं आ रही है, लेकिन फिर आप उसको दोबारा उससे बोले कि चेक कर देखो आ रही है। ओके, इट्स रियली फनी, दैट्स व्हाई किड्स आल्सो एंजॉय दिस, यू नो, व्हेन यू डू दिस विद देम। सो अब ये कैसे कंफर्म होगा कि आपकी एक्चुअली आ रही है। अब अपनी नाक जब बंद करोगे और अब आप बोलोगे तो आप फील करना, एक तो आपसे एम की साउंड नहीं बोली जा रही, ठीक है, आप नहीं बोल सकते। और आप नोट करना है कि आपकी नॉस्ट्रिल्स थोड़े से ऐसे फूल रहे हैं क्योंकि हवा वहाँ पे स्टक हो रही है, आप उसको बाहर नहीं आने दे रहे। ठीक है, सो एम की साउंड आप when you plug your nose you cannot say the sound of M. So this इससे आपको ये पता चलेगा कि जो साउंड्स आप नोज़ प्लग करने से नहीं बोल सकते उन साउंड्स को नेज़ल साउंड्स कहते हैं। नेज़ल, अब बच्चों जो नेज़ल जो है वो नोज़ की तरह, जैसे नोज़ है उस तरह नोज़ का एक और वर्ड नेज़ल भी है। तो जो आप प्लग करोगे एंड जो साउंड आप बोलोगे वो नहीं बोली जाएगी, वो नेज़ल साउंड है। सो M इज़ अ नेज़ल साउंड। दैट्स ऑल, ये इन्फॉर्मेशन आज आपने बच्चे को दे दी है। देन फिर हम बाकी साउंड्स देखते हैं जो नेज़ल साउंड्स है। सो नेक्स्ट आप फिर जैसे लेटर N है, आपने बच्चे को बोलना है कि आपके साथ रिपीट करें N की साउंड, ओके। देन आपने फिर अगेन उससे क्वेश्चंस पूछने हैं, माउथ की शेप आपकी क्या होगी जब आप बोलते हो। थोड़ी सी डिटेल्स है, लेकिन यह है कि अगर बच्चा ओबियसली नहीं बता रहा है, उसको नहीं समझ आएगी मुझे क्या पता है कि अपनी माउथ की क्या शेप है, तो आप उसको बताएं। तो आपने उसको बताना है कि आपकी जो ज़ुबान है, जो टंग है, इज़ ऑन द टॉप ऑफ योर माउथ। जब आप बोलते हो आगे जो टिप है उसकी टॉप पे है, आप टॉप को टच करते हो, ठीक है। एंड देन आपका माउथ थोड़ा सा खुला होता है, लाइक योर माउथ इज़ अ लिटिल ओपन जब आप एन की साउंड बोलते हो, ठीक है। टंग ऑन टॉप ऑफ योर माउथ एंड माउथ अ लिटिल ओपन। एंड फिर आप उससे पूछे कि वॉइस्ड है कि अनवॉइस्ड है, तो इसकी ही इसकी चेक वॉइस्ड है। देन यू आस्क हिम कि अपनी नोज़ प्लग करो एंड देन प्लग योर नोज़ एंड देन सी इफ यू कैन स्टिल से द साउंड। नहीं बोली जा रही। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझसे पूछे तो इज़ इट अ नेज़ल साउंड, एंड ही इज़ गोइंग टू बी लाइक यस, क्योंकि आपको नाक बंद करके नहीं बोली जा रही। सो एन इज़ ऑल्सो ए नेज़ल साउंड, ओके। नेक्स्ट इज़ एन और जी की साउंड। बच्चों को बोलो आपके साथ रिपीट करिए ठीक है। सो नाउ यू आस्क हिम कि अब आपकी वेयर इज़ योर टंग व्हेन यू से। सो आपकी जो ज़ुबान का जो बीच वाली जो हिस्सा है वो इट्स पुल्ड बैक एंड इट्स ऑन द रूफ ऑफ योर माउथ, ठीक है। सो बीच वाला हिस्सा पुल्ड बैक एंड ऑन द रूफ ऑफ योर माउथ। नोट करिए, बीच ज़ुबान का ना आगे वाला ना पीछे वाला, बीच वाला हिस्सा पीछे करके आप ऊपर जो रूफ है आपका माउथ का ऊपर उसको टच करते हैं, तो फिर की आवाज़ निकलती है। सो नेक्स्ट यू आस्क हिम अगेन इज़ इट वॉइस्ड और अनवॉइस्ड। इट्स वॉइस्ड। अब बच्चे को बोले कि वो बोले पहले एंड देन बोले, एन एंड एन जी दोनों को बोले एंड देन आस्क हिम कि डिफरेंट किस तरह से हैं।
एंड देन उसकी फिर आप उसको वही बताएंगे कि जब एन की बोलते हो तो आपकी जो ज़ुबान का टिप है वो ऊपर टच होता है, जब आप बोलते हो तो आपकी जो ज़ुबान का बीच वाला जो हिस्सा है वो पुल्ड बैक एंड इट टच द रूफ. दैट्स हाउ दे आर डिफरेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क हिम इज कि को आप प्लग योर नोज एंड चेक इफ यू कैन स्टिल से इट. नहीं बोली जा रही. सो व्हाट काइंड ऑफ साउंड इट इज़, अब आपने उससे पूछना है. आपने ये नहीं उससे पूछना है कि इज़ इट नेजल साउंड. एन पे आपने पूछा था ना, अब उससे आप बच्चे को मौका दें, उससे बोलें कि ये फिर कौन सी साउंड हुई. इज़ इट व्हाट काइंड ऑफ साउंड इज़ इट, दैट ही इज़ गोइंग टू से इट्स अ नेजल साउंड. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर फोनेमिक अवेयरनेस आज के लेसन. तो शुरू के लेसन पे हर लेसन का इस तरह से पार्ट डिवाइड होता है. पहले फोनेमिक अवेयरनेस होती है, इस तरह से किनेस्थेटिक सेंस आप सिखाते हैं. सेकंड पार्ट जो होता है लेसन का उसमें ब्लेंडिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं. थर्ड पार्ट राइटिंग का होता है, विच आई एम स्किपिंग एज आई टोल्ड यू गाइस कि या couldn't catch up with it. So मैं वो वाला पार्ट बिल्कुल स्किप कर रही हूँ. सो विच इज़ गोना फोकस ऑन जो रीडिंग वाला जो पार्ट है. राइटिंग वाला आई एम प्रीटी श्योर पाकिस्तानी बच्चे वैसे ही राइटिंग में बड़े आगे होते हैं. या क्योंकि ना मैं उसको पाकिस्तानी तरीके से करवा रही हूँ, हमारा जो टिपिकल स्टाइल है, और तो इस वजह से थोड़ा सा राइटिंग में जो है आई एम गोइंग स्लो विद हिम, आई एम गोइंग ईजी. मैं कोई प्रेशर नहीं डाल रही उस पर. तो राइटिंग वाला पार्ट हम काफ़ी पीछे रह चुके हैं. हम अभी एक्चुअली आज का लेसन 17 लेसन पे हम पहुँच चुके हैं, लेकिन राइटिंग वाला हम स्किप कर रहे हैं. बट एनीवेज लेट्स गो टू द सेकंड पार्ट विच इज़ ब्लेंडिंग कंपाउंड वर्ड्स. ठीक है. तो इसमें फिर ये कंपाउंड वर्ड्स कौन से होते हैं, जो दो वर्ड से मिलते हैं, लाइक रेल वे, जॉइन देम रेलवे. ठीक है. इस तरह से गोल्ड फिश, जॉइन देम कम्स अ गोल्ड फिश. सो ये जो इनकी वर्कबुक है, ये कंपाउंड वर्ड्स है ना, तो आपने बेसिकली बोलना होता है, देन बच्चा उसको ब्लेंड करता है एंड देन फिर उसको सर्कल करता है. जैसे कि मैंने जब ये करवाई थी तो आई सेड कप केक. देन आप बच्चे को बोलो इसको ब्लेंड करो तो क्या बनेगा, कप केक. अच्छा, कहाँ है कप केक, उसको सर्कल कर दो. ये कप केक है, सर्कल कर दिया. अच्छा, अब वैसे आप लोगों के पास ये तो नहीं है, तो लेकिन मैंने आप लोगों के लिए थोड़ी सी मेहनत की है एंड मैंने वर्कशीट्स खुद बनाई हैं. ये वाली जो शीट्स हैं मैंने बना दी हैं बिल्कुल आप लोगों के लिए. आप लोग उसको प्रिंट करें, या अगर प्रिंट नहीं कर सकते तो लैपटॉप पर ही बच्चों को दिखा दें. देन आस्क हिम टू पॉइंट, क्योंकि इवन इस बुक में भी इस तरह की एक्टिविटीज़, इसमें आपको बच्चों को पेंसिल कुछ भी यूज़ नहीं करनी है, बस आपने बोलना है एंड बच्चा पॉइंट करके आपको बताएगा अच्छा ये है, ये है, ये है. आपने सिर्फ चेक करना है ना कि उसको आता है कि नहीं. तो आप सिर्फ वो इसी तरह से वो जो वर्ड्स मैंने चूज़ किए है उस तरह से आप उनको दो वर्ड्स बोलें. यू नो, फॉर एग्जाम्पल खाओ, बॉय, blend it. what is the word then if you blend them. ब्लेंड का वर्ड आप बार बार यूज़ करेंगे, क्योंकि आपने आगे बच्चों को ताकि समझ आए कि ब्लेंड मतलब क्या है. शुरू में आप सिर्फ यूज़ करेंगे, लेकिन ऐसे ऐसे ही उसको वो लिंक कर लेगा. अच्छा, ब्लेंड जब आप बोलती है तो ये करना होता है हमने. ठीक है. तो खाओ बॉय, अब आप लैपटॉप पे उसको बताएंगे इसमें खाओ बॉय कौन सा है, तो आपको बताएगा ये वाला. ठीक है. सो दिस वाज द पार्ट दैट सेट. बड़ी जल्दी हो जाता है, लाइक लिटरली मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको. तो ये ब्लेंडिंग कंपाउंड वर्ड्स जो है कंप्लीट हो गया. ओके, सो लेसन 2 डन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लेसन 3. ओके, लेट्स जल्दी से लेसन 3 स्टार्ट करते हैं. मेरा कैमरा भी बिल्कुल मरने वाला है. तो इसमें भी सबसे पहला पार्ट जो है लेसन 3 का क्या है, फोनेमिक अवेयरनेस, किनेस्थेटिक सेंस. आपने अवेयरनेस जो है उसकी देनी है बच्चों को. तो सबसे पहले अगेन आपने रिवीजन करनी है. रिवीजन वेरी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ये ऑब्वियसली हर लेसन को या तो आप 1 हफ्ता दें या 3 से 4 दिन दें. ठीक है. डिपेंड्स कि आपके बच्चे की स्पीड क्या और कितना जल्दी, मतलब वो खुशी क्या वो कर रहा है. अगर तो उसको जल्दी आप करवा रही हैं और वो तंग हो रहा है तो फिर आप पूरा हफ्ता दें हर लेसन को. ठीक है. एनीवेज, तो आपने फिर ये नेक्स्ट वीक आ गया लेसन 3 आपने करना है. रिवीजन में फिर आपने बच्चे से अगेन पहले कुछ क्वेश्चंस करने हैं. और दीज क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, आप नीचे कॉपी पे भी लिख लें. ठीक है. सो वही आपने पूछना है कि हाउ डू यू नो दैट अ साउंड इज़ वॉइस्ड या फिर अनवॉइस्ड है. ठीक है. तो फिर बच्चा आपको बताएगा कि यू टर्न ऑन योर वॉइस बॉक्स, या फिर वो आपको थ्रोट पे हाथ रख के बताएगा कि यहाँ पे हम जो रखेंगे जिसकी आवाज़ आएगी वो वॉइस्ड होगी, इसकी नहीं आएगी वो अनवॉइस्ड होगी. ठीक है. ये हो गया. फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ टू टेस्ट इफ अ साउंड इज़ वॉइस्ड और अनवॉइस्ड. तो फिर बच्चा वही बताएगा कि यू प्लेस योर हैंड ऑन अ थ्रोट एंड फील इफ इट वाइब्रेट्स. ठीक है. देन फिर आपने उसी तरह से साउंड उसको कुछ पूछनी है, देन आपको बताएगा कि वो वॉइस्ड है कि अनवॉइस्ड है. ग वॉइस्ड, अनवॉइस्ड, ठ अनवॉइस्ड, श अनवॉइस्ड, ड वॉइस्ड, वॉइस्ड, ब वॉइस्ड, अनवॉइस्ड. ठीक है. फिर आपने उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है कि व्हाट्स अ नेजल साउंड. तो बच्चा बताएगा कि आपकी नाक से हवा आती है, और अगर अपनी नाक बंद करो तो फिर आप वो साउंड नहीं बोल सकते, वो नेजल साउंड्स होती हैं. एंड देन यू वैसे आस्किंग हाउ टू टेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ टू टेस्ट कि वो नेजल साउंड है. तो अगर बच्चा उसको जवाब नहीं दे पाता तो देन यू टेल हिम कि मैं एक साउंड बोलूँगी एंड आपने उसको रिपीट करना है. देन फिर आपने बताना है कि वो नेजल है कि नहीं. ठीक है. लाइक नेजल,
इट्स नॉट बोल सकते हो आप नाक बंद करके, नॉट नेजल, नेजल, नॉट नेजल, ब नॉट नेजल, नेजल, नॉट नेजल। ओके, सो दिस वॉज इट, रिविजन ख़त्म। अब जो है बहुत ही मज़े की जो आज की जो लेसन है ना, वो बहुत मज़े का है। ये गेम है, याहिया ने बहुत इन्जॉय की थी। आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग के बच्चे भी इन्जॉय करेंगे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपने बच्चों को सिखाना है डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन साउंड्स के, साउंड्स के बीच में हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन साउंड्स। सो सबसे पहले इससे ये होता है कि प्रैक्टिस भी बच्चे की हो जाती है लिसनिंग साउंड्स में ना, इसके थ्रू बच्चे की अच्छी प्रैक्टिस होगी कि वो साउंड्स को गौर से सुने कि वो क्या होती है, ठीक है। सबसे पहली बारी जो है वो है एम की साउंड, ठीक है। तो आपने बच्चे को बोलना है कि आप कुछ साउंड्स बोलोगे, लेकिन जब आप बोलोगे की साउंड तो बच्चे ने क्या करना है, ही इज़ गोइंग टू जंप अप एंड ही इज़ गोइंग टू रब हिज टमी एंड ही इज़ गोइंग टू से जब आपने कुछ खाया होता है लाइक यम्मी, सो ही इज़ गोइंग टू डू दैट, ठीक है। एंड अगर आपको एम की साउंड नहीं होती, कोई और साउंड्स होती हैं, तो फिर उसमें आपने यू हैव टू जस्ट सिट क्वाइटली लाइक दिस, आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो जस्ट अ वेरी सिंपल गेम बट इट्स रियली फन। सो आपने सबसे पहले ये जो मैंने यहाँ पे जो साउंड्स लिखे हैं, इन सबको आपने बारी बारी बच्चे से बच्चों को बोलना है, सुनानी है, एंड देन फिर वो ही इज़ गोना एक्ट या फिर वो चुप करके बैठे रहेगा। सबसे पहली है अब बच्चा कुछ भी नहीं करेगा, बिल्कुल बैठे रहेगा। फिर आप बोलेंगे तो बच्चा जंप लगाएगा, देन वैसे अपना रब करेगा टमी, देन से यामी ऐसे बोलेगा, ठीक है। फिर इस तरह है अगेन देन अगेन, ठीक है। इस सीक्वेंस में आप करने। सो दिस वाज अ वन गेम। सो जब वो कर लेते आप उसने देन अप्रिशिएट हिम लाइक गुड। अब नाउ यू हैव टू लिसन फॉर द सेकंड साउंड विच इज़ तो जब मामा श बोलेंगी तो आपने यू हैव टू जंप अप एंड यू हैव टू पुट योर फिंगर ऑन योर लिप्स एंड यू हैव टू से लाइक दैट, ठीक है। तो ये जो सारी साउंड्स हैं ये आपने बारी बारी वन बाय वन बच्चे से पूछनी है, ठीक है। लाइक बच्चा कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। जब आप बोलेंगे तो ही इज़ गोना से जंप, ही इज़ गोना जंप अप एंड ही इज़ गोना पुट हिज फिंगर ऑन हिज लाइक दैट, ठीक है। तो ये सारी बारी बारी आप साउंड्स करेंगे। ब बोलेंगे कुछ नहीं करेगा, ज बोलेंगे कुछ भी नहीं करेगा, बोलेंगे बच्चा कुछ नहीं करेगा, फिर आप श बोलेंगी तो ही इज़ गोइंग टू जंप एंड से इसी तरह है देन श अगेन, ठीक है। ये हो गया। Then again you have to appreciate him good and then tell him that now you have to listen for the third sound which is b. Okay, so जब अब बच्चे को आपने बोला आपने कौन सी साउंड सुननी है, ब। सो जब मामा ब बोलेंगी तो यू हैव टू जंप अप एंड आप अपने रॉक, जब बेबी को नहीं आप रॉक करते हैं ऐसे, यू हैव टू रॉक योर आर्म एंड यू हैव टू से रॉक बाय बेबी। अच्छा बुक में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या है के साथ मैंने किया था रॉक में बेबी, उसने उफ पागल ही हो गया था वो, तो पता नहीं क्यों वो इतना ज़्यादा इसको इन्जॉय कर रहा था। तो जब मामा ब की साउंड बोलेंगी तो आपने खड़ा होना है और आपने अपने हाथ ऐसे करने से बेबी को पकड़ते हैं, फिर आपने ऐसे करना है रॉक बाय बेबी, ठीक है। दिस इज़ व्हाट यू गोइंग टू डू। तो फिर ये सारी साउंड्स है अगेन जो आपने मैंने यहाँ पे जो लिखी हुई है, इनको आपने बारी बारी बोलना है। सबसे पहली है ब, आप बोलेंगे बच्चा जंप करेगा, देन इज गोइंग टू डू हिज हैंड्स लाइक रॉक माय बेबी, देन ठ है न है, देन दोबारा से ब आएगी, बच्चा जंप करेगा, रॉक माय बेबी करेगा, फिर फ है, फिर ब है अगेन, ड फ एंड देन ब एट द एंड अगेन ब, ठीक है। ये फोनेमिक यूनिट्स वाला पार्ट ख़त्म आज का। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द ब्लेंडिंग वन सिलेबल वर्ड्स। अच्छा वन सिलेबल वर्ड्स क्या होते हैं, लाइक कैट एक ही दफ़ा बोले जाते हैं, ठीक है। लाइक माई नेम इज़ नॉट वन सिलेबल, सा रा, दो आप सुनिए लाइक दो, हाउ डू आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, आई एम नॉट अ टीचर, बट सा रा, सो दैट्स टू सिलेबल। वन सिलेबल होता है जो एक ही गो में बोला जाता है, लाइक कैट, काउ, इस तरह से। अच्छा लेकिन ये आपने बच्चों को एक्सप्लेन करनी, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि यू नो कि सिलेबल वन सिलेबल वर्ड्स क्या होता है, कि टॉपिक है ना ब्लेंडिंग वन सिलेबल वर्ड्स। एनीवेज, सो आपने बच्चों को सिर्फ ये बताना है अभी कि वर्ड्स कैसे बनती हैं। सो आपने उसको बताना है कि जब हम साउंड्स को आपस में ब्लेंड करते हैं तो इस तरह से वर्ड्स बनते हैं, ठीक है। तो आपने उसको बोलना है कि मैं एक एनिमल की जो है वो साउंड बोलूँगी, लेकिन विद ऑल द साउंड्स अनग्लूड, ठीक है। आप ये वर्ड्स बच्चे के साथ यूज़ करें, घबराए मत, उसको समझ आ जाएगी, बच्चों को सब समझ में आता है। तो आपने बोलना है कि मैंने एनिमल्स की कोई साउंड बोलनी है, लेकिन मैं सारी साउंड्स को अनग्लू कर दूँगी, ठीक है। और फिर आपने उनको यू हैव टू ग्लू देम टुगेदर या यू हैव टू ब्लेंड देम टुगेदर, एंड देन फिर आपने पेपर पे या स्क्रीन पे जो मैंने आपके साथ नीचे अगेन वर्कशीट इसकी भी शेयर की हुई है, आपने उस पर पॉइंट करके मुझे बताना है कि मैंने कौन सा एनिमल बोला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लाइक कैट है, तो आपने कैसे बोलना है उसको, ख आ ठ,
ठीक है, ऐसे dog, what is that? तो बच्चा सोचेगा dog, dog, ओके, देन वो पॉइंट करेगा. सो फॉर एग्जाम्पल लाइक जो वर्कशीट है मैंने आपके साथ स्क्रीन पे शेयर की, यू गाइस कैन सी कैट, डॉग, बर्ड, फ्रॉग, काउ एंड हॉर्स है. ये आपने एक एक करके इनको अनग्लू करके बोलना है. जैसे कैट में मैंने आप लोगों के लिए आसानी के लिए CANT तीनों को सेपरेट किया हुआ ताकि आप इसकी बच्चे को क्योंकि आपको भी पता होगा कि एक्चुअली पेरेंट्स को नहीं समझ आती, मुझे खुद समझ नहीं आती. जैसे ड आपने इस तरह से बच्चे से पूछना है, ड नहीं बोलना. जिस तरह लिखा हुआ है B देन ER आपने बोलना है देन ड, ठीक है. ड बर्ड, फिर बच्चा उसको सर्कल करेगा. नेक्स्ट इज फ्रॉग, फ्रॉग, वो फ्रॉग को सर्कल करेगा. देन इज आओ, इस तरह आपने से पूछना है आओ. ब्लेंड इट टुगेदर, व्हाट्स द एनिमल? cow. Then he's going to circle the cow. Then the last one is or ऐसे पूछना आपने, और हॉर्स, फिर वो हॉर्स को पॉइंट करेगा या उसको सर्कल कर देगा. ओके, सो दैट वाज इट फॉर टुडे. आई रियली होप यू गाइस गॉट एवरीथिंग. आई एम सो सॉरी मैंने इतनी जल्दी में ये वीडियो बनाई है. आई होप मैं बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बोल रही, लेकिन मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट था एंड ज़्यादा ऑलरेडी आ चुका है कमरे में और मुझे तंग कर रहा है. तो आई एम जस्ट स्पीड इट अप फॉर दैट. बट इंशाल्लाह वेरी सून आगे के लेसन्स भी जो भी मैं बना के इंशाल्लाह फिर जल्दी जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी द नेक्स्ट वीडियो. ये हमारा अल्लाह.